नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। इस वीडियो के माध्यम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अर्थात कलन विधि की सहायता से एचसीएफ अर्थात मोशो निकालने की सुगम विधि बताने वाला हूं। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित होती है और वह प्रेमिका इस प्रकार से है: a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a हमेशा ग्रेटर देन होता है b से, अर्थात a का मान b से बड़ा होता है। और इसके साथ साथ जो r का वैल्यू होता है वह ग्रेटर देन या तो बराबर होता है 0 से, और यह लेस देन b से होता है, अर्थात r का मान 0 से बड़ा या तो बराबर और b से r का मान छोटा होता है। इसके बाद a और b, इसको भी समझते हैं। a और b एक धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, धनात्मक होगा। जो भी संख्या होगी धनात्मक में होगी। इसके बाद q और r यह पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मीन्स 0 1 2 3 ... और धन पूर्णांक को भी समझ लीजिए, +1 +2 +3 ... इसके बाद यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह जो है इसे यदि हम भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब भाज्य, भाजक और भागफल, इसके बाद जो शेषफल है इसे थोड़ा सा समझते हैं। यदि कोई दो संख्या हो 11 और 5, तो 11 बड़ा है 5 से, तो जब बड़ा है 11 5 से तो 11 हो गया मेरा भाज्य। इस नियम के अनुसार से a ग्रेटर देन b, अर्थात a मीन्स भाज्य और b मीन्स भाजक। तो 11 हो गया भाज्य और 5 हो गया भाजक। तो इसे भाग दे करके और इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। 5 से भाग देंगे 11 में तो 5 दूनी 10, शेष 1 हो गया। तो यह हो गया भागफल और 1 हो गया शेषफल। और 11 तो समझ ही चुके हैं कि भाज्य है और 5 भाजक है। तो स्पष्ट रूप से इसको लिख सकते हैं 11 बराबर 5 हो गया भाजक, भागफल 2 और शेषफल 1। तो 135 और 225 दो संख्या है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर समझ लेंगे थोड़ा सा कि 225 बड़ा है 135 से, तो निश्चित रूप से 225 जो है वह भाज्य होगा और 135 भाजक होगा। तो अब चूंकि यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका है वह बताता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो चरण प्रथम भाज्य 225 भाजक 135 और भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। यदि 135 से 225 में भाग दें तो एक बार खाएगा 135, 0 22 में से 13 जाएगा 9, तो यह हो गया शेष, यह हो गया भागफल। तो भागफल के सामने 1 लिखना है
और शेषफल के सामने 90 लिखना है। तो यहाँ पर चूँकि 90 शून्य के बराबर नहीं है, तो फिर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करना होगा। चरण 2, अब 135 भाज्य हो जाएगा और 90 से जो शेष है उससे भाग देंगे। तो 90 में 135 से फिर से भाग दे करके आइए देख लेते हैं। एक बार खाएगा, शेष बचेगा 45, तो भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 45। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 45 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ तृतीय चरण में चरण 3 फिर उस प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भाजक 90 होगा जो कि भाज्य बन जाएगा और शेषफल 45 है जो भाजक होगा। तो 45 दूनी 90 भागफल 2 और यहाँ शेषफल 0 हो जाता है। तो चूँकि यहाँ शेषफल 0 है तो यहाँ से प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ लिख भी सकते हैं शेषफल 0 है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में भाजक 45 HCF होगा, इसलिए HCF इक्वल टू 45 आंसर। अर्थात जब शेषफल 0 हो जाए तो उस चरण में जो भाजक है वही HCF हो जाता है, या शेषफल 0 के ऊपर का जो शेषफल होता है वही HCF हो जाता है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप इस हिसाब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से दूसरा हिसाब है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255 जो कि NCERT प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का हिसाब है। और इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।